जनगणना के साथ होने वाली जातिवार जनगणना में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों में जातियों की गणना की जाएगी। अभी तक जनगणना के साथ मुस्लिमों की गणना एक धार्मिक समूह के रूप में की जाती थी। जाति जनगणना के बाद मुस्लिम समाज में विभिन्न जातियों और उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के ठोस आंकड़े सामने आएंगे। एकजुट मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की दिशा में इसे अहम माना जा रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि एक कैबिनेट की बैठक में पहली बार जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। जाहिर है कि मुस्लिम समाज में विभिन्न जातियों की सही संख्या पहली बार सामने आएगी। इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। दरअसल अभी तक जातिगत जनगणना की मांग ओबीसी वोट को ध्यान में रखकर होती रही है। दावा किया जाता है कि मुस्लिम समाज में भी 85% जनसंख्या पसमानदा मुसलमानों की है, जो पिछड़े हुए हैं, लेकिन सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। लेकिन ठोस आंकड़े नहीं होने के कारण उनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती है। देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में भी एक भी पसमानदा मुसलमान सदस्य नहीं है। जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद पसमानदा या अन्य जातियों के मुसलमान भी अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग कर सकते हैं। भाजपा लंबे समय से जाति जनगणना में मुस्लिम जातियों को शामिल करने का मुद्दा उठाती रही है। पिछले साल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों की जाति गणना करवाई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर असम के मूल मुसलमानों को एसटी का दर्जा भी दिया गया, यानी कि उन्हें एसटी के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून में भी पसमानदा मुसलमानों को खासा अहमियत दी है। पिछले महीने संसद के पारित इस कानून में वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य पसमानदा मुसलमान के होने का प्रावधान किया गया है। इस समय देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें एक भी सदस्य पसमानदा मुसलमान नहीं है। अगले 2 से 3 महीनों में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। अधिकारियों की डेप्यूटेशन पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। सभी डिटेल्स को आधार से जोड़ा जाएगा। बायोमेट्रिक भी होगा। एआई का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हालांकि आंकड़ों के विश्लेषण में 1-2 साल का समय लग सकता है। सरकार का लक्ष्य 2029 का लोकसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ करवाना है। अगले साल तक जनगणना का काम पूरा होने के बाद परिसीमन का काम शुरू होगा। इसके लिए आयोग बनेगा और रिपोर्ट बनाने के लिए राज्यों का दौरा करेगा। ओबीसी की संख्या बढ़ने पर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की 27% सीमा बढ़ने पर विचार हो सकता है। आरक्षण के भीतर आरक्षण सब कैटेगरी पर जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जाति जनगणना के बाद इस पर विचार किया जा सकेगा। राष्ट्रीय जाति जनगणना में पसमानदा मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया है कि जाति आधारित जनगणना में पसमानदा मुसलमानों की गिनती ओबीसी श्रेणी के तहत की जाएगी। आगामी जनगणना में मुसलमानों की जातियों का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। हालांकि धार्मिक आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं होने के कारण मुस्लिम आरक्षण की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनगणना के दौरान धर्म और जाति दोनों कॉलम होंगे और मुस्लिम समुदाय की विविध जातियों का दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा।